नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीएस या जीके के पोर्शन को कैसे तैयार करें, यानी क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। और ये जो जीएस है ये एसएससी सीजीएल के लिए या एसएससी के किसी एग्जाम के लिए या कोई अन्य एग्जाम जहां पे जो जीएस का पोर्शन आता है उस जीएस के पोर्शन को तैयार करने के लिए क्या करें उसको देखेंगे। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारे इसी चैनल के ऊपर यानी एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी फिलहाल जीएस का पोर्शन चला हुआ है और धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेज भी इसके ऊपर लेके आएंगे। अभी जो करंट में चला हुआ है, पॉलिटी चला हुआ है, तो आप जीएस पढ़ने के लिए, क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और जो रेगुलर क्लासेज हमारी आती है उनसे आप पॉलिटी के पोर्शन को पहले तैयार कीजिए। धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट्स को लेके आएंगे और इसी के साथ आइए आज के जो हमारा डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं जीएस यानी प्री और मेंस सीजीएल की बात करते हैं, क्योंकि टारगेटेड है हमारी ये एसएससी सीजीएल के लिए। तो जो जीएस का पोर्शन है वो प्री और मेंस में देखते हैं। जो प्री के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते 50 मार्क्स के और नेगेटिव मार्किंग रहती है कितनी, 0.5 यानी हाफ मार्क्स होता है, क्या नेगेटिव होता है प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए। और ये जो क्वालिफाई है नेचर में। और सीजीएल मेंस की अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन आते हैं 75 नंबर के, 75 मार्क्स से, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और एक जो मार्क्स है वो नेगेटिव है, ठीक है। और जो मेंस का पेपर है उसी के बेस पे कट ऑफ तैयार की जाती है। उसके बाद अब देखते हैं जीएस में क्या क्या है, जीएस में पोर्शन क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट्स में देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स में अगर मेनली बात करें तो 7 सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और फिजिक्स है। उसके बाद फिर एक पोर्शन है स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके जो आज के जो जीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। और फिर है एक हमेशा की तरह ही एसएससी में या अन्य एग्जाम में करंट अफेयर्स। सबसे पहले ये देखते हैं इनका जो वेटेज कितना रहता है हाल ही में पैटर्न चेंज करने के बाद, क्योंकि पहले तो 2022 में पैटर्न चेंज हुआ है, यानी मेंस में जीएस भी और रीजनिंग भी आने लगी है। तो पैटर्न चेंज करने के बाद जो 2022 का मेंस था और 2022 और 2023 में जो प्री और मेंस में क्या पैटर्न रहा, कितना टॉपिक वाइज वेटेज रहा, उसके बारे में देखते हैं। हिस्ट्री है, अगर प्री की सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, हिस्ट्री के लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी के लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स का लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिस्ट्री का लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बायोलॉजी के 1 से 2, फिजिक्स का 1, स्टैटिक जीके के 6 से 7 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी देखो 25 क्वेश्चन में से 6 से 7 क्वेश्चन कहां से रहते हैं, स्टैटिक जीके से रहते हैं। और जो 4 से 5 क्वेश्चन कहां से रहते हैं, जो हमारी करंट अफेयर्स है। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिस्ट्री में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोलॉजी में 3 से 4 क्वेश्चन और फिजिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके में 3 से 4 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के यहाँ भी 4 से 5 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। तो ये जो इतना पोर्शन है ये पूरा का पूरा पोर्शन जीएस का है। तो जो टॉपिक वाइज वेटेज हमने देख ली। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको जीएस अच्छी करनी है तो जो ये 7 सब्जेक्ट है इनमें से आप एक सब्जेक्ट को अगर स्किप कर सकते हो तो स्किप कर देना। अगर ये लगता है आपको नहीं ज्यादा सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हो। और वो सब्जेक्ट कौन सा है, वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स को आप क्या कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको बचे हुए 6 सब्जेक्ट्स में से 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको पूरी कमांड बनानी होगी। यानी अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट से रिलेटेड है यानी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आपके रहे हैं तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को स्ट्रांग बना लीजिए। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का रहा है तो आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स को स्ट्रांग बना लीजिए। अब देखो अगर ये 3 स्ट्रॉन्ग बना लिए, एक इनमें से स्ट्रॉन्ग बना लो, 4 स्ट्रॉन्ग हो गए और फिर 2 पोर्शन को आप क्या है एवरेज रख सकते हो। यानी जो 6 सब्जेक्ट है इनमें से 4 को तो आपको बेस्ट बनाना पड़ेगा और 2 है वो अगर एवरेज भी होंगे तो आपका काम चल सकता है।
स्टैटिक जीके में इतना कुछ नहीं है, स्टैटिक जीके रिवीजन करते रहोगे तो हो जाएगा। करंट अफेयर्स की बात करेंगे हम आगे। अब देख लेते हैं इसकी जो रणनीति क्या रहनी चाहिए, कैसे इनको पढ़ना चाहिए। इन सब्जेक्ट्स को मैंने बता तो दिया कि 4 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करो, लेकिन कैसे तैयार हो सकते हैं वो भी देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स और स्टैटिक जीके की बात करते हैं। सब्जेक्ट्स यानी जो 7 सब्जेक्ट्स हैं और स्टैटिक जीके, इसको कैसे तैयार करें। इसमें है थ्योरी यानी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, और उसके बाद स्टैटिक जीके। तो दोनों की अगर बात करें तो एक तो क्या है इसमें, एक तो है थ्योरी, और दूसरा पोर्शन क्या है, दूसरा पोर्शन है इसमें प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इस नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो थ्योरी में, थ्योरी सबसे पहले आप थ्योरी कवर कीजिए। थ्योरी कवर कहां से कर सकते हो, अगर आप किसी बुक्स को, कोई भी बुक फॉलो करते हो, एक बुक को फॉलो कीजिए, ठीक है। या फिर आप कहीं किसी कोचिंग में, जैसे बुक है लुसेंट की है, मनोहर पांडे है, या कोई अन्य बुक जो आप फॉलो करते हो, उसी को अच्छे तरीके से पढ़िए। या फिर अगर आप कोचिंग जाते हो तो आपके पास क्लास नोट्स होंगे, क्योंकि आप कोचिंग गए, सर ने नोट्स बनवाए हैं, तो आपके पास वो नोट्स होने जरूरी है, ठीक है। तीसरा फिर, या कोई आप किसी भी यूट्यूब चैनल से अगर आप क्या है क्लासेज कर रहे हो, या अपना पोर्शन जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तैयार कर रहे हो, जैसे कि एग्जांपल लें, हमारे जो अभी यूट्यूब चैनल के ऊपर पॉलिटी की क्लासेज चली हुई है, तो यानी पॉलिटी आप क्या है हमारे चैनल के ऊपर से तैयार कर रहे हो, चैनल से पढ़ रहे हो, तो यानी उसके भी आप क्या बनाओगे, यूट्यूब से भी क्लास नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन आप यहां से कवर करोगे, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करने के बाद प्रैक्टिस कैसे करें उनकी। प्रैक्टिस के लिए आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई भी बुक लेनी है, ठीक है। कोई बुक कौन सी लेनी है, जिसमें चैप्टर वाइज दिया हो, क्या दिया हो, चैप्टर वाइज, और वो सब्जेक्ट वाइज भी हो, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले तो बुक्स के बहुत अच्छी बुक्स है, किरण की बुक है, पिनैकल पब्लिकेशन की बुक है। पिनैकल की जो बुक है वो लेटेस्ट जो पैटर्न है, यानी एसएससी में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें जो वो क्वेश्चन है पिनैकल में मिलते हैं। या हिंदी मीडियम के बच्चे घटना चक्र को भी फॉलो कर सकते हैं, अच्छी बुक है, ठीक है। तो यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज बुक हो, ये बुक्स हैं, और कोई भी अगर आपको अच्छी लगे तो देख सकते हो, ठीक है। अब जब प्रैक्टिस करो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो आपको हर क्वेश्चन को के जो 4 ऑप्शन है, सभी ऑप्शंस को क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब देखो कोई एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट है। मान लो यही पूछ ले आपसे कि जो अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता, छुआछूत किस आर्टिकल में है। आर्टिकल दे दिया, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, ऐसे दे दिया। अब उसका आपको पता है आंसर क्या है, आर्टिकल 17 है। लेकिन आप जो 3 ऑप्शन बच गए, आर्टिकल 15, 16 और 18 है, उनके बारे में भी देखिए इनमें क्या दिया हुआ है, तो उस टाइम पे आपके 4 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। और इस तरह से आपका, जब आप मान लो फंडामेंटल राइट्स का ही टॉपिक पढ़ोगे, तो लगभग हर क्वेश्चन में 5 से 6 कॉन्सेप्ट आप कवर करोगे। इससे क्या है, आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस कई बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को क्या है, ऑप्शंस को आपने देखना है। तो ये थी थ्योरी और प्रैक्टिस उसकी कैसे करें। मैंने बता दिया थ्योरी बुक्स कोई भी ले सकते हो आप, क्लास नोट्स अगर आप कोचिंग करते हो या फिर यूट्यूब का सहारा लेते हो, यूट्यूब से भी आप नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। और फिर उन्हीं टॉपिक्स की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है चैप्टर वाइज, उनमें से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे किरण है, पब्लिकेशन, घटना चक्कर, सारे के सारे ऑप्शन आपको देखने जरूर है, उनकी डिटेल जरूर देखनी, ठीक है। उसके बाद अब पोर्शन बचता है, देखो सब्जेक्ट देख लिए, उसके बाद और स्टैटिक देख लिया। अब देखते हैं करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करते हैं। करंट अफेयर्स, अगर सबसे पहली बात तो प्री के लिए मैं बताऊं, अगर मान लो आपने तैयारी थोड़ी सी लेट शुरू की है और आप अपना जो प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पा रहे, जैसे स्टैटिक और स्टैटिक जीके और सब्जेक्ट्स का आपको ये लगे कि रिवीजन सही नहीं हुआ, तो आप करंट को प्री में स्किप कर सकते हो। ये एक, मैं अगर आपके पास टाइम की कमी है, आपने यानी अपनी प्रिपरेशन लेट शुरू की है, तो उसके लिए बता रहा हूं। लेकिन अगर आपने इनफ टाइम रहते हुए अपनी तैयारी शुरू की है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो फिर क्या आपको करंट अफेयर्स को प्री में भी स्किप नहीं करना, क्योंकि तो आपने देखा होगा 140 प्लस जो प्री की कट ऑफ है, कहने को क्वालिफाई है ये, लेकिन 140 प्लस जो कट ऑफ जाती है, तो उससे क्या है, फिर आपको चारों के चारों पोर्शन यानी मैथ भी, रीजनिंग भी, जीएस भी और इंग्लिश भी अच्छे से तैयार होने चाहिए, ठीक है।
अब करंट कैसे करनी है, आप मान लो जैसे प्री दो सीजीएल का जो प्री है 2024 में वो सितंबर अक्टूबर में है, तो उससे 2 महीने पहले आप जो करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है। यानी जैसे सितंबर में है तो आप जुलाई में स्टार्ट कर दो उसको पढ़ना, यानी लास्ट 2 मंथ में पढ़ोगे आप, ठीक है। और कहां से पढ़ोगे, या तो कोई आप पीडीएफ या यूट्यूब, पीडीएफ या यूट्यूब। अब पीडीएफ या यूट्यूब कैसी होनी चाहिए, वो ईयरली कंपाइलेशन होना चाहिए, यानी 1 साल का कंपाइलेशन होना चाहिए, ठीक है। यानी पिछले 1 साल का क्या होना चाहिए, कंपाइलेशन होना चाहिए। या फिर आप कोई मैगजीन यूज कर सकते हो जो ईयरली आती है, मैगजीन जैसे स्पीडी आती है, बहुत अच्छी मैगजीन है ये, हर टॉपिक के ऊपर जो करंट अफेयर्स है वो कवर होती है, ठीक है। यानी मैगजीन क्या है, आप स्पीडी की यहां पे प्रयोग कर सकते हो। अब मान लो पीडीएफ या यूट्यूब का आपने सहारा लिया, आपने मान लो क्वालिटी पीडीएफ से 1000 क्वेश्चन पढ़ लिए, भाई ईयरली कंपाइलेशन में 1000 1200 क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन के लगभग आपने पढ़ लिए। उन क्वेश्चंस को आप 2 महीने में कोशिश कीजिए कि जो 5 से 6 बार इनको क्या करें, रिवाइज करें, 5 से 6 बार क्या करें, इनको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये देख लिया हमने सब्जेक्ट स्टैटिक्स जीके और करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं रिवीजन। रिवीजन भी बहुत जरूरी है, रिवीजन कैसे करें। मैं एक बात के ऊपर आपकी जो इस रणनीति में या इस स्ट्रेटजी में एक बात के ऊपर जोर देता हूं, अपना रिवीजन आप प्रॉपर कीजिए, रिवीजन हर सब्जेक्ट का कीजिए, जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है उसका ज्यादा रिवीजन कीजिए। और जीएस है, जीएस के लिए रिवीजन मस्ट है, क्योंकि बहुत से बच्चों का ऐसा हो सकता है इंग्लिश पहले से ही स्ट्रांग हो, या हो सकता है मैथ पहले से ही स्ट्रांग हो, तो उसको कम टाइम देने की जरूरत हो, लेकिन जीएस आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। रिवीजन कैसे करना आपको, रिवीजन करना है आपको 5+2, ठीक है। क्या करना है आपको, देखो मैं यहां पे बता देता हूं थोड़ा सा क्या रखना, रिवीजन का जो पोर्शन है, जो रिवीजन की टेक्निक क्या रखनी है आपको, क्योंकि बेस्ट टेक्निक होती है ये, सभी मैक्सिमम बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। और रिवीजन आप जरूर करना, जीएस का तो बहुत जरूरी है आपको रिवीजन करना, क्योंकि देखो सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट है, स्टैटिक्स है, उसके बाद फिर करंट अफेयर्स है, तो रिवीजन कैसे करनी है आपको। आप अपना जो एक वीक है उसको 5+2 डेज में डिवाइड कीजिए, ठीक है। 5 दिन क्या है, मंडे टू फ्राइडे आप स्टडी कीजिए, पोर्शन को पढ़िए, और सैटरडे एंड संडे, ठीक है, उसको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। 5 दिन का टारगेट बनाइए, आप 5 डेज का क्या बनाइए, टारगेट बनाइए, उसको कंप्लीट कीजिए। अगर थोड़ा बहुत उसको कंप्लीट नहीं कर पाते तो सैटरडे को कीजिए, और सैटरडे और संडे को क्या कीजिए, जीएस को रिवाइज कीजिए, ठीक है। ये था रिवीजन का टेक्निक। और उसके बाद फिर क्या, आप और क्या करोगे, जो इसकी प्रैक्टिस करोगे वो किसी भी ऑनलाइन ऐप के ऊपर आप क्विज करना, जो चैप्टर वाइज क्विज होते हैं, ठीक है। क्या, चैप्टर वाइज क्विज, जैसे फ्री बैठे हो, जैसे टेक्स्ट बुक पे आते हैं, या अड्डा 24x7 पे आते हैं, ठीक है। इनसे आप चैप्टर वाइज, जैसे मान लो आज आपने प्रेसिडेंट पढ़ा, प्रेसिडेंट के कर लिए, आज आपने मान लो स्टैटिक जीके से नेशनल पार्क का टॉपिक कवर किया है, तो नेशनल पार्क का जो यहाँ पे मिलते हैं चैप्टर वाइज आपको क्विज करना, ताकि रिवीजन आपका बेहतर होता रहे, ठीक है। तो रिवीजन भी जरूरी है और चैप्टर वाइज क्विज भी आप करना। और देखो अगर आप इतना कर लेते हो तो अच्छा स्कोर आप कर सकोगे। और जो सबसे मेन बात क्या है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, ये जो नेगेटिव मार्किंग है दोनों सब्जेक्ट में, इससे बच जाओगे आप, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस वाला बच्चा ही क्या है, जो ज्यादा प्रैक्टिस जो बच्चा करता है उसकी एक्यूरेसी अच्छी मिलती है एग्जाम में। और अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, अगर 3-4 क्वेश्चन आप और बच्चों से कम भी अटेम्प्ट करोगे और एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप उस टाइम पे भी जो अन्य बच्चे हैं, अदर जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे क्या होंगे, आगे होंगे। तो इसलिए आप थोड़ा बहुत इस जो रणनीति है, इस स्ट्रेटजी में अपना बदलाव भी कर सकते हो, अपने हिसाब से स्टेबल भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट रणनीति में आपके सामने लेके आया। और जीएस के पोर्शन को आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। और जीएस के लिए आप एक बार हमारे चैनल पे विजिट जरूर कीजिए, अभी पॉलिटी चला हुआ है, क्वालिटी कंटेंट बाइलिंगुअल है,
अगर आप जीएस हमारे चैनल से पॉलिटी पढ़ के यूपीएससी के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे, स्टेट पीसीएस के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो वो भी सोल्व होंगे, और एसएससी, रेलवे या अन्य कोई एग्जाम है उनके भी अच्छे तरीके से सोल्व होंगे। हर कॉन्सेप्ट को हमने छुआ है और हर कॉन्सेप्ट को जो इजी लैंग्वेज में हमने आपके सामने रखा है। और उम्मीद करता हूं अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो एक बार चैनल को विजिट करके सब्सक्राइब जरूर करना अगर अच्छा लगे, और कमेंट में बताना कि जो आपको जीएस की रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो कैसी लगी। और हमारे जो चैनल के बारे में अगर कोई आपके मन में सुझाव है तो वो भी जरूर देना। आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।